सामने से होकर बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। फिर से पढ़ लेते हैं, प्रतिरोध किसे कहते हैं बेटा, जो अपने से होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध को कितने तरह से जोड़ा जाता है, दो तरह से। कितने तरीके से, एक आपका आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा आएगा आपका कौन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को बोलते हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम। अच्छा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, कौन बतलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें धारा का मान नियत रहता है और वोल्टेज का मान बदलता रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें धारा का मान नियत रहता है और वोल्टेज का मान बदलता रहता है। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इज दैट कॉम्बिनेशन इन व्हिच करंट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वोल्टेज आल्सो चेंजेस। समझ में आ रहा है? अब इसका क्या करना, एप्लीकेशन निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन रेजिस्टेंस लेते हैं और इसे क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, ये तीन प्रतिरोध ले लिए, प्रतिरोध का सिंबल है, और उसे हम एक V वोल्ट के सोर्स से क्या कर दिए, जोड़ देते हैं। और हम एक यहाँ पे स्विच लगा देते हैं जो ऑन और ऑफ का काम करेगा, ठीक। और ये R1, ये R2 और ये R3 रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से करंट आई जाएगा, तो आई जाएगा तो वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा ना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, वह ये कॉम्बिनेशन है, इसमें धारा का मान नियत, मतलब धारा चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, वोल्टेज। तो वोल्टेज चेंज होगा तो प्रतिरोध के लिए, फर्स्ट प्रतिरोध के लिए यानी R1 के लिए आपका V बन जाएगा, और R2 के लिए V2 जाएगा, R3 के लिए V3 के लिए, यानी इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है, समझ गया। अब क्या करते हैं, इसे सबसे पहले तो मानेंगे, क्या मानेंगे, लिखने, फोटो बनाने के बाद हमें तो कुछ लिखना पड़ता है। लिखना क्या पड़ता है, लिखेंगे कि देयर आर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द होल सिस्टम आर कनेक्टेड विद V सोर्स, ठीक है। एस क्या है, स्विच है, तो स्विच क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, तो व्हेन स्विच ऑन देन करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है, एंड द पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड V1, V2 एंड V3। बात समझ में। अब हम लोग ये जो V1, V2 और V3 जो निकला है, ये तीनों कहां से निकला, यहां से निकला है ना। मेन जो सोर्स है वोल्टेज का कहां, यहां है, यहां से तो पूरा दिया और ये क्या कर लिया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि घरों में जो वायरिंग जो होता है वो श्रेणी क्रम में नहीं किया जाता है। घरों में वायरिंग श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि हमें जो घरों में जरूरत किसका पड़ता है, वोल्टेज का। अब वोल्टेज जो श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है, क्या कहा जाता है, बढ़ जाएगा। तो अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम वायर कर देंगे घरों में, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि पहला जो रूम होगा उसमें ज्यादा वोल्टेज होगा, दूसरे वाले में कम, उससे कम, उससे कम, तो लास्ट वाला जो रूम रहेगा, मतलब 10वें नंबर में अगर रूम रहा तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ सीरीज में हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ चलेगा नहीं, यहाँ वाला में तूफान रहेगा रूम में। इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, चेंज नहीं होता है। अभी तुरंत थोड़ा देर के बाद बताने वाले हैं। तो ये जो V1, V2 और V3 निकला, ये तीनों कहां से निकला, यहां से निकला। एक मतलब V क्या है, बाप है, और ये तीनों क्या है, बेटा है। तो बाप बराबर तीनों बेटा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस में क्या होगा, V3। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन नंबर ए है ना, इक्वेशन नंबर क्या मान ले, अब्बा वाला समीकरण। अब बताओ, बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ, ओम का नियम में हम लोग पढ़े थे, V बराबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, IR, V बराबर पढ़ा था। अब बताओ कि अगर हम फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस के लिए जाएंगे, फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस, प्रथम प्रतिरोध के लिए अगर हम गए, पहले प्रतिरोध के लिए, तो R1 होगा और उसके लिए वोल्टेज V1, और करंट क्या होगा, करंट क्या I1 होगा या नहीं होगा, करंट में क्या I1 होना चाहिए। जैसे V बराबर IR तो है, पहले के लिए तो 1 1 1 होगा ना, चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ V1 होगा, I1 नहीं होगा और R1 होगा। I1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, करंट नियत है, कांस्टेंट है, करंट हमेशा सब में बराबर है, इसलिए इसमें I नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत, मतलब I1 नहीं लगाएंगे। उसी तरह इसको इक्वेशन में क्या मान ली, 1 मान। उसी तरह से फॉर सेकेंड रेसिस्टेंस के लिए जाएंगे, फॉर किसके लिए, सेकेंड रेसिस्टेंस के लिए अगर जाएंगे बेटा, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा,
IR2 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरह से फोर थर्ड रेसिस्टेंस के लिए फोर थर्ड रेसिस्टेंस के लिए हो जाएगा V3 बराबर IR3। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो V1 निकल गया, V2 का भी निकल गया, V3 का भी निकल गया। अब सारे को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, है ना, एक इक्विवेलेंट आता है रेसिस्टेंस, तो करेंगे फोर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब क्या, समतुल प्रतिरोध के लिए, तो टोटल को कंबाइंड करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो V बराबर होगा IR, V बराबर तो RS लिख देंगे, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। अब पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, चारों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर ए में करेंगे, पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे वी पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, सेकेंड, थर्ड एंड क्या 4 इन इक्वेशन कहाँ ए, मतलब समीकरण ए में 1, 2, 3 और 4 का मान रखने पर। समीकरण ए क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या है V3 है। अब V का वैल्यू यहाँ से डालेंगे, क्या डालेंगे IRS, V1 का वैल्यू बेटा IR1, V2 का वैल्यू IR2, V3 का वैल्यू IR3। अब क्या करते हैं, IRS बराबर, तीनों में I देखो कॉमन हो जाएगा, सेम है। I को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं, इट मींस की कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस यहाँ R2 प्लस क्या बच जाएगा R3। अब बताओ I से I तो कट ही जाएगा ना, तो क्या पता चला कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या है ये, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, मतलब यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये आंसर किसके लिए होगा, कितने प्रतिरोध के लिए, 3 प्रतिरोध के लिए, क्योंकि हम लोग 3 प्रतिरोध लेकर के विचार चले। तो अगर 2 प्रतिरोध होगा तो R1 प्लस R2, 3 प्रतिरोध होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब अगर 4 होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3, 5 होगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होगा। इस तरह से करेंगे तो मतलब दिस इक्वेशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर 3 रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन द रेसिस्टेंस माने नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इज R1 R2 R3 R डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा, n तक अगर चला जाएगा तो मेरा फाइनल जो आंसर बनना चाहिए, फाइनल आंसर, तो वो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या है Rn। मतलब यह है कि इसके लिए है नंबर ऑफ nth रेसिस्टेंस के लिए। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, जब प्रतिरोध सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो। अब हम लोग विचार करते हैं समानांतर क्रम संयोजन पर। तो इस बात को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है।